नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय बंदर दिवस सिमियन की अनोखी विशेषताओं का जश्न मनाता है। यह दिन अन्य गैर मानव प्राइमेट्स जैसे कि वानर, ट्रांसियर और लीमर पर भी केंद्रित होता है। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा तफरी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने घटना का ठिकाना आयोजकों पर फोड़ा है। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। फुटबॉल की दुनिया की महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं। वह कोलकाता से इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर इस शहर में मेसी का स्टैचू होगा और यहाँ का दोस्ताना मैच भी खेलेंगे। यहाँ से मेसी फिर हैदराबाद और मुंबई भी जाएंगे। 7 बार सांसद होने के बाद भी जनता से इसकी नजदीकियां कम नहीं हुई। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के भरोसे रखते हैं। नीति के जानकार बताते हैं कि अपना दल व अन्य सहयोगियों से परंपरागत उर्मी वोट को अपने ओर आकर्षित करने से पंकज चौधरी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में अटेंडेंस को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में कई जिले में हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। इस फर्जीवाड़ा के उजागर होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। 17 साल बाद खलीदा जिया के बेटे बांग्लादेश लौट रहे हैं। उनके अचानक स्वदेश लौटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना ने बांग्लादेश की राजनीति में चर्चा छोड़ दी है। उनके वापस आने से राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। असम पुलिस ने एक सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी कुलेश शर्मा को पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शर्मा लंबे समय से निगरानी में था और शुरुआती जांच के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। वह पाकिस्तानी जासूस एजेंट के संपर्क में था और उसे संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। पुलिस ने उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संदिग्ध सामग्री बरामद की है और आगे की जांच जारी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एआई के कारण नौकरी छूटने की आशंकाओं पर जवाब दिया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित प्रभावों और भविष्य में नौकरियों पर इसके असर के बारे में बात की। राजन ने तकनीकी और रोजगार के बदलते परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त किए, जिससे एआई को लेकर चल रही बहस को नई दिशा मिली है। कटिहार के रघुनाथपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर पुलिया का काम अधूरा है और सड़क के बीच में बिजली का खंभा गड़ा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। यह सड़क बैरिया पंचायत को पूर्वी करीमल्लापुर पंचायत से जोड़ती है और पश्चिम बंगाल तक आवागमन का प्रमुख मार्ग है। शिमला के नेरवा क्षेत्र में सनाइयों और पजाइकों के बीच 100 साल पुरानी जातीय रंजिश खत्म हो गई है। दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से चल रही तानाशाही समझौते समाप्त हुए। कई शिक्षाविदों के प्रयासों के यह रंजिश खत्म हुई है। रिंजट गांव में बैठक में पुराने निर्णयों को अमल में लाते हुए सदियों पुरानी रंजिश को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया गया है। मदुरई मंदिर में दीपक विवाद को लेकर एक नया मोड़ आया है। भूख हड़ताल वाली जगह पर रजनीकांत के पोस्टर लगाए जाने से विवाद और बढ़ गया है। यह कार्यक्रम मदुरई में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर रहा है कि आखिर किसने और क्यों ये पोस्टर लगाए। कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में दौरान साल्टलेक स्टेडियम में हुई घटना पहली नहीं है। शहर के खेल इतिहास में पहले भी कई बार भीड़ अनियंत्रित हुई है। 1967 में भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट, 1980 में मोहन बगान बनाम ईस्ट बंगाल डर्बी, 1996 में भारत बनाम श्रीलंका विश्व कप सेमीफाइनल, 2007 में आईएफए शील्ड कप फाइनल का रद्द होना और 2012 में मोहन बगान बनाम ईस्ट बंगाल डर्बी में हिंसा शामिल है। इंदौर में एक महिला साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई, जहां धोखेबाजों ने खुद को जम्मू कश्मीर का एसपी बताकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 30 लाख रुपए ठग लिए। महिला ने बताया गया कि एक आतंकी मामले में उसका नाम सामने आया है, जिसके बाद पैसे ऐंठे गए और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शनिवार को मौसम बदल गया है। ठंडी हवाओं के तापमान में गिरावट आई। सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।